जय मसीह मंडली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके हाथ में आज मॉर्निंग इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह जो परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया है, आज अगर आपके हाथ में कोई एप्पल आ जाए मॉर्निंग में खाने के लिए, तो उसमें आम का स्वाद नहीं आएगा। या आपके हाथ में अगर कोई बनाना आ जाए, उसमें एप्पल का स्वाद नहीं आएगा। यानी सेब का स्वाद सेब की तरह ही होता है और केले का स्वाद उसी की तरह से होता है। इस प्रकार आपका स्वाद चेंज नहीं होगा। आप जैसा खाएंगे फ्रूट्स, वैसा ही उसका स्वाद आपको मिलेगा। सेम उसी तरीका से परमेश्वर ने वचन प्रोवर्ब्स 18 वर्स 20 में बोला है कि आपके मुख से हर एक निकले हुए शब्द में लाइफ और डेथ दोनों है, जीवन और मृत्यु दोनों है। यानी आप मुख से क्या निकालते हैं वही निर्भर करता है कि लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु दोनों होता है। और परमेश्वर ने बोला है आप जैसा निकालेंगे वैसा ही फल आप खाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा फल खाना चाहते हैं, अच्छा वाला फल खाना चाहते हैं या बुरा वाला। तो आपको उसी तरीका से आपके ही मुख में है, आप कैसा घोषणा करते हैं, आप अपने बच्चे को कैसे बुलाते हैं, बच्चे के बारे में कैसा थिंकिंग रखते हैं। कभी कभी हम बोलते थे ये बहुत बदमाश है, तो बदमाश ही होगा ना, क्योंकि आपने तो उसे बदमाश ही बोला है। आप कभी कभी बच्चे को बोलते नहीं ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, जब पड़ोसी लोग आता है आपके पास में तो बहुत बदमाश है, केवल खेलते रहते, नहीं पढ़ता है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो कैसे पढ़ने में अच्छा होगा। आपने तो ऑलरेडी उसके बारे में यही घोषणा करते आया है। और बहुत सारे लोगों का तो आदत होता है, जब कोई घर में आता है, हेलो कैसे हो, क्या बतलाऊं, बहुत तबीयत खराब था, पिछली रात भी बहुत सारा तबीयत खराब था, अभी सोच रहा हूं डॉक्टर के पास। तो आप अपने के बारे में अगर तबीयत खराब का घोषणा ही करेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा तबीयत खराब है, तो फिर आप चंगा कब होंगे। अपने जेनेसिस 17 में पढ़ा है, परमेश्वर ने अब्राम का नाम क्यों अब्राहम रखा। अब्राम का नाम था हाई फादर, मतलब उच्च पिता, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रख दिया, फादर ऑफ द नेशन, हम सब का पिता, आने वाले जितने पुरखा है सब का पिता। और पता है उसी वर्ष में जब जाएंगे 17 में, तो सारा का नाम भी चेंज कर दिया। सारा का नाम क्या था पहले, शारे, SARAI। शारे इसका मतलब होता है माय प्रिंसेस, मेरी राजकुमारी। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, तुमको राजकुमारी नहीं, तुमको मदर ऑफ द नेशन रखना है। इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम सारा रख दिया। अब बोलेंगे हम नाम चेंज करने से क्या हो जाता है क्या, यही तो घोषणा है। अगर अब्राहम का नाम अब्राहम हो गया, तो सारा अब क्या बोल करके बुलाएगी, हमेशा अब्राहम। इसका मतलब फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का पिता। और यही जितनी बार घोषणा करता वो उसके जीवन में होते जाता है, जितनी बार घोषणा करता उसके जीवन में होता है। और जब अब्राहम बोलेगा, सारा ही नहीं बोलेगा, सारा मदर ऑफ द नेशन, जितनी बार भी अब्राहम सारा को बुलाएगा, वो इनडायरेक्ट वे से ये बोल रहा है मदर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन, हमेशा घोषणा करते ही रहा। और ये तब हुआ जब परमेश्वर ने उन दोनों से वाचा बांधा कि मैं तेरा अपना पुत्र दूंगा। और परमेश्वर ने पहला काम जो किया कि वो मुख से क्या निकालेगा वो चेंज कर दिया। इसलिए जब भी वो मुख से निकालता था, सारा अब्राहम को बोलता, अब्राहम सारा को बोलता था, और उसके जितने भी नौकर चाकर थे सब अब्राहम सारा बोलने शुरू कर दिया। यानी सब ने घोषणा करना शुरू कर दिया अब्राहम और सारा के विषय में कि सारा मदर ऑफ द नेशन है, जिसका एक भी बच्चा नहीं था। 90 साल की हो गई थी जब उससे आइजक जन्म लिया था, एक भी बच्चा नहीं था। लेकिन यही घोषणा जब उसके वेल विशर्स, उसके आसपास में जितने सारे लोग था, जब ईसा ऐसा ही घोषणा करना शुरू किया ना, तो सारा को आइजक मिला। और आज वही मदर ऑफ द नेशन है। इसलिए आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चे को क्या घोषणा करते हैं, आप अपना नाम क्या रखता है, ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है। हमें तो लगता है हम सबको एक बार नाम के लिए भी चेंज करने के लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि आप एक ही नाम, जो भी एरन नाम रखते हैं, आप उसको एरू बुलाते हैं, नहीं नहीं ये गलत है। आपने एरन रखा, उसका कोई मतलब होता है।
एरू का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने अपने बेटा का नाम इमैनुअल रखा है, कोई उसे ईमू बुलाता है, कोई मतलब नहीं है ईमू का। ईमू का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। अगर अब्राहम को लोग बोलता अब्रू अब्रू, वो कभी नहीं फादर बन पाता है। सारा को अगर उसको बोलते शारू शारू, वो कभी भी उस सारा मदर ऑफ द नेशन नहीं बन पाती। आप क्या घोषणा करते हैं ये बहुत कुछ निर्भर करता है। कभी कभी हमारे आइजक को लोग चीकू बुलाता है, चीकू का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चीकू का पेड़ हमारे घर में है नहीं, हम सब कभी प्यार से लव से बुलाते हैं, लेकिन जो नाम उसको आपने रखा है उसका सर्टेन मतलब होता है, मीनिंग होता है। आप अगर उसमें ही घोषणा करेंगे वो चीज़ उसके जीवन में हो जाएगा। इसीलिए कभी भी नाम को डिस्टॉर्ट मत कीजिए। अगर सारा को आज सारू बुलाता और अब्राहम का आड़ू बुलाता तो आज फादर ऑफ द नेशन नहीं बन पाता। परमेश्वर ने नाम चेंज के पीछे कुछ रखा था, इसीलिए आप जो मुख से घोषणा करेंगे उसका ही फल आपको मिलेगा, जो आप सोचेंगे उसका ही फल आपको मिलेगा। तो आज से ही अच्छा सोचना और अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू घोषणा करते रहेंगे, कंटिन्यू घोषणा करते रहेंगे, जो इम्पॉसिबल चीज़ आपके जीवन में था ना, जो नहीं भी होने वाला था ना, वो हो जाएगा और आपके जीवन में लागू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया।